हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद शाकिब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एम शाकिब खान नॉलेज। तो आज हम आपके लिए एक उर्दू से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियो लेकर आए हैं। जल्द ही नया सेशन 2021-22 स्टार्ट होने वाला है। तो विद्यार्थी तृतीय भाषा या थर्ड लैंग्वेज के रूप में जो उर्दू लेना चाहते हैं वो हमारे इस वीडियो को देख करके उर्दू से रिलेटेड नॉलेज हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है हरूफ तहज्जी। हरूफ तहज्जी क्या है? हरूफ तहज्जी दरअसल उर्दू में हरफों का मजमुआ है। उर्दू के अंदर अलीफ से लेकर ये तक हरूफ हैं। आज हम हरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लों यानी कैपिटल लेटर्स यानी बड़े आकृतियों के बारे में हम पढ़ेंगे। उर्दू में हरूफ तहज्जी को याद करने के लिए सबसे पहले ज़रूरी होता है हरूफों की बनावट को समझना कि हरफों की बनावट कैसी है। हरफों की बनावट जैसे उर्दू में बे, पे, ते, टे, से, इन हरफों की बनावट एक जैसी हुआ करती है। उसके बाद आता है जीम, चे, हे और खे। इन हरफों की बनावट एक जैसी होती है। उसके बाद आता है दाल, डाल, जाल। इन तीनों हरफों की बनावट एक जैसी होती है। उसके बाद आता है रे, णे, जे। इन तीनों हरफों की बनावट एक जैसी होती है। उसके बाद आता है सीन, शीन। ये दोनों हर्फ एक जैसे होते हैं। उसके बाद आता है स्वाद, ज्वाद। इन दोनों हरफों की आकृति एक जैसी होती है। उसके बाद आता है तोए, जोए। तोए, जोए की भी शक्ल एक जैसी होती है, आकृति एक जैसी होती है। उसके बाद आता है ऐन, गैन। ऐन, गैन दोनों की शक्ल एक जैसी होती है। इसके बाद आता है फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, वाव, हे, हेदुअश्मी, हमज़ा, छोटी है, बड़ी है। इस तरह से उर्दू में 37 हर्फ होते हैं और इन 37 हर्फों की हमें बनावट याद करना होती है कि इनकी बनावट या आकृति कैसी है। ये सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। तो अब हमने हरूफों की बनावट याद कर ली है। हरूफों की बनावट याद करने के बाद हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा हरूफ कौन सा है? क्योंकि उर्दू में कोई 4 हर्फ की शक्ल एक जैसी है, कोई 3 हरफों की शक्ल एक जैसी है, कोई 4 हरूफों की शक्ल एक जैसी है। तो उन एक जैसी शक्ल वाले या बनावट वाले हरूफों को हम कैसे पहचानेंगे? तो इसके लिए ज़रूरी होता है नुक्तों को पहचानना। सबसे पहला आता है अलीफ। अलीफ खाली है, अलीफ के ऊपर कोई नुक्ता नहीं है। उसके बाद आता है अगली लाइन में बे। बे के नीचे एक नुक्ता लगता है, पे के नीचे 3 नुक्ते लगते हैं, ते के ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं, टे के ऊपर एक छोटा तोय लगता है। उसके बाद आता है से के ऊपर 3 नुक्ते लगते हैं। इसी तरह अगली लाइन में जीम। जीम के अंदर या नीचे 1 नुक्ता लगता है। चे के अंदर या नीचे 3 नुक्ते लगते हैं। हे खाली होता है, हे के अंदर या ऊपर कोई नुक्ता नहीं लगता है। खे के ऊपर 1 नुक्ता लगता है। उसके बाद हम आते हैं अगली लाइन में दाल, डाल, जाल। दाल पर कोई नुक्ता नहीं लगता है। डाल पर ऊपर छोटा तोय लगता है। अगला आता है जाल। जाल पर 1 नुक्ता ऊपर लगाया जाता है। इस तरीके से हम आते हैं रे, णे और जे। रे खाली होता है, णे के ऊपर छोटा तोय लगता है और जे के ऊपर 1 नुक्ता लगता है। अगली लाइन में आते हैं सीन और शीन। सीन खाली होता है और शीन के ऊपर 3 नुक्ते लगते हैं। अब हम आते हैं स्वाद और ज्वाद पर। स्वाद खाली होती है और ज्वाद के ऊपर 1 नुक्ता लगता है। फिर आता है तोए और जोए। तोए खाली होता है और जोए के ऊपर 1 नुक्ता लगता है। फिर हम आते हैं अगली लाइन में ऐन और गैन। ऐन खाली होता है और गैन के ऊपर 1 नुक्ता लगता है। फिर हम आते हैं फे और बड़ा काफ। फे के ऊपर 1 नुक्ता लगता है और बड़े काफ के ऊपर 2 नुक्ते लगते हैं। फिर हमारा आता है छोटा काफ और गाफ। छोटा काफ खाली होता है और गाफ के ऊपर ज़बर लगा होता है। फिर आता है लाम। लाम खाली होता है। फिर आता है मीम। मीम खाली होता है। फिर आता है नून। नून गोल आकार का बना हुआ होता है और नून के अंदर 1 नुक्ता लगता है। नून के बाद आता है वाव। वाव खाली होता है
वाव के बाद आता है है जो होता है वो होता है गोल बना हुआ होता है, उसकी बड़ी शक्ल गोल आकार में होती है के बाद आता है हे द्वयष्मी। हे द्वयष्मी जो है वो हरफों से नए मुरक्कब हरूफ बनाने का काम आता है। उसके बाद आता है हमज़ा। हमज़ा भी किसी हरफ के ऊपर लगाई जाती है और हमज़ा से अ की आवाज़ निकलती है, अ और ई की। हमज़ा के बाद आता है छोटी ए और बड़ी ए। छोटी ए और बड़ी ए जो है, छोटी ए और बड़ी ए की बड़ी शक्ल में कोई नुक्ता नहीं होता है। तो दोस्तों ये थी हुरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लों को सीखने के लिए सबसे आसान ट्रिक। तो दोस्तों इस तरीके से सबसे पहले आप हरफों को पढ़ने के लिए सबसे पहले बनावट के एतबार से या उनकी शक्ल के हिसाब से उनको अलग बांट लें और उसके बाद फिर उन पर नुक्ते लगाएं और इस तरीके से उर्दू के हुरूफों को समझने के लिए सबसे पहले उनकी बनावट देखें और उसके बाद उनके नुक्तों को देखें। उनकी शक्ल और नुक्ते दोनों को अपने दिमाग में याद कर लें, अपने जहन में बिठा लें, ताकि आपको आसानी से हुरूफ तहज्जी की बड़ी शक्लें याद हो जाएं। तो दोस्तों ये थी हुरूफ तहज्जी से जुड़ी हुई अहम बातें जो हमने इस वीडियो में पढ़ी है। अगले वीडियो में हम हुरूफ तहज्जी की छोटी शक्लों को लेकर आएंगे और हुरूफों की पहचान के बाद हम कौन सा हरूफ किस तरीके से पढ़ा जाता है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को देखते रहिए और उर्दू को आसानी से सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा आने वाला वीडियो सबसे पहले आपको मिले।